हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा वेल डोमिनेटेड लव के एपिसोड 21 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। जिंगजी को 5 साल पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं, तो वो शिनचैन को ढूंढने लगता है हर जगह जहाँ पे वो हो सकती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। तो जिंगजी युआनफैंग से आकर पूछता है कि शिनचैन कहाँ पे है। युआनफैंग कहता है कि अब तो उसने शिनचैन से ब्रेकअप भी कर लिया है और जेनियन उसकी गॉसिप गर्लफ्रेंड है, तो वो शिनचैन को क्यों ढूंढ रहा है। जिंगजी कहता है कि जेनियन सिर्फ उसकी दोस्त है और उसके साथ सिर्फ वो नाटक कर रहा था। युआनफैंग कहता है कि वो खुद भी जानता है कि शिनचैन उसे इस बात के लिए छोड़ के नहीं गई है। जिंगजी कहता है कि उसे पता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और बताता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है पास्ट का। तो युआनफैंग कहता है कि शिनचैन उसका कोई खिलौना नहीं है जिसे वो जब चाहे खेल ले। तो जिंगजी उसे सॉरी कहता है। तो युआनफैंग कहता है कि ये बातें उसे शिनचैन को कहनी चाहिए और कहता है कि अगर वो जानना चाहता है कि शिनचैन कहाँ है तो उसे ड्रिंक करना होगा। जिंगजी पूरी बोतल उठा के पीने लग जाता है। तो ये देखकर युआनफैंग उसे बताता है कि वो अपने होम टाउन वापस चली गई है। युआनफैंग कहता है कि ये उसका आखिरी मौका है और अगर उसने फिर से शिनचैन को हर्ट किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जिंगजी उसे थैंक्स कहता है। जिंगजी ड्रंक होकर घर की जगह ऑफिस चला जाता है। तो डायरेक्टर हुआंग को देखकर वो उसे शैशी की टिकट्स बुक करने को कहता है और उसके एब्सेंस में ऑफिस का ध्यान रखने को कहता है। जियू तोंगशिन के दिए हुए स्माइली जिसमें वॉइस रिकॉर्डर है उसमें से तोंगशिन की रिकॉर्डिंग सुनकर स्माइल करने लगता है। जिंगजी शिनचैन के पेरेंट्स के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि शिनचैन अपनी फैमिली के साथ होम टाउन गई हुई है। जियू जिंगजी को कॉल करता है तो जिंगजी कहता है कि वो शिनचैन के होम टाउन में है और उसे सब कुछ याद आ गया है। तो जियू कहता है कि वापस आने पे वो फिर से अपना एक बार चेकअप करवा ले। जिंगजी जियू के पूछने से पहले ही कह देता है कि तोंगशिन ऑफिस में है। जियू तोंगशिन को देखने जाता है उसके ऑफिस और उसे देखकर पूछता है कि वो कैसी है। तो वो कहती है कि वो बहुत बिजी थी इसीलिए उसने उसे कांटेक्ट नहीं किया। तो सेक्रेटरी सन जियू को जेलस करने के लिए उसके सामने बॉयफ्रेंड होने का नाटक करने लगते हैं। जियू कहता है कि उसे तोंगशिन से कुछ बात करनी है। तोंगशिन के कलीग्स वहां से चले जाते हैं। जियू कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि तोंगशिन को इतनी जल्दी प्यार हो जाएगा। ये कह के वो उसे कांग्रेट्स कहता है। तोंगशिन कहती है कि वो अब जियू के फैन क्लब की प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगी। तो जियू उसे थैंक्स कहता है अब तक की हेल्प के लिए। तोंगशिन जियू और शाओचाओ को बेस्ट विशेस देती है। जियू के कुछ बोलने से पहले ही सब तोंगशिन को बुलाने लग जाते हैं तो तोंगशिन वहां से चली जाती है। जिंगजी शिनचैन के होम टाउन आ जाता है तो शिनचैन उसे देखकर चौंक जाती है। जियू से मिलने उसकी माँ उसके हॉस्पिटल आती है। वो उससे तोंगशिन के बारे में पूछती है तो जियू कहता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है और कहता है कि तोंगशिन अब उसकी फैन नहीं है और उसे लाइक नहीं करती है। तो उसकी माँ कहती है कि उसने देखा है कि तोंगशिन उसे कितना लाइक करती है और कहती है कि वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तोंगशिन जैसी अच्छी लड़की को ना खोए। शिनचैन जिंगजी को अपने फादर के कपड़े दे देती है चेंज करने के लिए। तो जिंगजी कहता है कि क्या वो पूछेगी नहीं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि कल वो उसके जाने के लिए टैक्सी बुक कर देगी। ये कहकर वो उसे खाने को कहती है। शिनचैन के फादर जिंगजी से कहते हैं कि उसे बताकर आना चाहिए था। शिनचैन की माँ जिंगजी को शिनचैन के भाई का रूम शेयर करने को कह देती है। जिंगजी खाने के बाद जब बर्तन रखने जाता है तो वो शिनचैन को ही देखने लगता है वहां खड़ा होके। तभी शिनचैन के फादर वहां आ जाते हैं और उसे घूरने लगते हैं और जिंगजी को कहते हैं कि उसे तो सफाई काफी पसंद है तो उसे अपने बर्तन खुद ही साफ करने चाहिए। शिनचैन जिंगजी की हेल्प करना चाहती है पर शिनचैन के फादर उसे दूसरे कामों में लगा देते हैं। बर्तन धोने के बाद जैसे ही वो रखने वाला होता है कि उसके हाथ से प्लेट गिर के टूट जाती है। शिनचैन के फादर कहते हैं कि ये नई प्लेट थी। तो जिंगजी कहता है कि वो पे कर देगा। शिनचैन के फादर कहते हैं कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। जिंगजी उन्हें सॉरी कहता है।
शिनचैन के फादर उसे अंदर जाने को कहते हैं और शिनचैन को साफ करने को कहते हैं प्लेट्स के टुकड़े। रात में जब शिनचैन का भाई खराटे लेने लगता है तो जिंगजी रूम से बाहर निकलकर चुपके से शिनचैन के रूम में आ जाता है। शिनचैन उसे देख के पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है, तो जिंगजी कहता है कि उसने उसे कितने कॉल किए तो उसने उठाए क्यों नहीं। शिनचैन कहती है कि उसने कहा था कि वो उसे ना ढूंढे। जिंगजी कहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, तो शिनचैन कहती है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंगजी कहता है कि वो उसके पास वापस आ जाए क्योंकि जिंगजी ने हमेशा उसी से प्यार किया है। शिनचैन कहती है कि क्या वो वादा कर सकता है कि वो दोबारा कुछ नहीं भूलेगा। जिंगजी कहता है कि वो ऐसा वादा तो नहीं कर सकता है, पर उसे पता है कि वो दोनों तभी खुश रहते हैं जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। शिनचैन कहती है कि क्या उसे अब सब कुछ वापस भूलने का डर नहीं है। जिंगजी कहता है कि अगर वो उसके साथ रहे तो उसे किसी बात का डर नहीं है। जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं तभी शिनचैन के फादर दरवाजे पर नॉक करने लगते हैं, तो शिनचैन जिंगजी को छुपाकर दरवाजा खोलती है। शिनचैन के फादर कहते हैं कि वो रूम की लाइट्स ऑन देखकर आए हैं और कहते हैं कि जिंगजी जैसा अमीर लड़का उसके लिए सही नहीं है क्योंकि उनके स्टेटस में काफी अंतर है और उसके पेरेंट्स उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। तो शिनचैन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो जिंगजी की माँ से मिली हुई है और वो काफी अच्छी हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि इतनी जल्दी वो उसकी मदर से भी मिल ली और कहने लगते हैं कि वो उससे छुपाकर शादी वादी ना कर ले कहीं। शिनचैन कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। शिनचैन के फादर चले जाते हैं। जिंगजी कहता है कि उसे लगता था कि शिनचैन के फादर उसे अब लाइक करने लगे हैं। शिनचैन कहती है कि वो उसे लाइक करते हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा जरूरी तो ये है कि शिनचैन उसे लाइक करे। तो जिंगजी कहता है कि वो क्या फील करती है उसके बारे में। शिनचैन उसे जाने को कहने लग जाती है। जिंगजी कहता है कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक उसके पेरेंट्स उसके रिश्ते के लिए मान ना जाएं। ये कह के वो शिनचैन को फोरहेड किस दे के उसके रूम से चला जाता है। जिंगजी का मोबाइल शिनचैन के रूम में ही छूट जाता है। तभी युआन फैंग का कॉल आता है और वो कहता है कि क्या उसने शिनचैन को ढूंढ लिया। तो शिनचैन कहती है कि उसने उसे धोखा क्यों दे दिया जिंगजी को सब कुछ बता के। तो युआन फैंग सॉरी कह के कॉल कट कर देता है जल्दी से। शिनचैन को उसके मोबाइल में वीडियोस मिलते हैं जो उसने शिनचैन की याद में बनाए थे। शिनचैन उन्हें देखकर रोने लग जाती है। अगले दिन जिंगजी शिनचैन के पेरेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देता है। तो शिनचैन के फादर उससे कहते हैं कि वो जब इतना स्मार्ट है तो वो चिकन्स को भी पकड़ सकता है, तो वो उसे चिकन्स को पकड़ने के लिए कह देते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद जिंगजी एक चिकन पकड़ लेता है। जेनियन की पहले की फोटोज उसकी क्लासमेट वायरल कर देती है उससे बदला लेने के लिए और उस पर कैप्शन लगाती है कि जेनियन प्लास्टिक सर्जरी ब्यूटी है। कमेंट्स पढ़ के जेनियन सैड हो जाती है। जेनियन की मैनेजर उसे जिंगजी या फिर युआन फैंग की हेल्प लेने को कहती है, पर वो ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि ये उसकी प्रॉब्लम है तो वो खुद ही सॉल्व कर लेगी। जेनियन पर एंटी फैंस चीजें फेंकने लगते हैं। तभी युआन फैंग उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। शिनचैन की ग्रैंडमदर सीढ़ियों से गिर जाती है जिसके कारण उन्हें चोट लग जाती है, तो जिंगजी जल्दी से उन्हें फर्स्ट एड दे देता है। डॉक्टर बताते हैं कि जल्दी से फर्स्ट एड मिलने के कारण अब उनकी सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। शिनचैन के पेरेंट्स जिंगजी को थैंक्स कहते हैं। शिनचैन भी उसे थैंक्स कहती है, तो जिंगजी कहता है कि अब उसकी फैमिली भी उसी की फैमिली है उसके लिए। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।